एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को यानी बहुजन मीडिया को घर घर तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। सीएजी रिपोर्ट से भारत का प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योजना आयुष्मान योजना काम है। चुनाव आयोग SC ST OBC के खिलाफ ही ईमानदार होता है। सुप्रीम कोर्ट का तमाम फैसला को भारत सरकार यानी भारत सरकार विरोधी फैसला को भारत सरकार अमेंडमेंट कर देना चाहता है। सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला को प्रधानमंत्री रिसीव नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट सरकार का चाहते और सरकार का द्वारा ही होगा। भारत का गरीब जनता का पैसा बैंक का द्वारा सरकार का एक्सप्लॉइटेशन। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। आयुष्मान योजना 7 लाख पीपल इस योजना में बेनिफिट हुआ, यह बात गोदी मीडिया बताता है। असलियत यह है एक ही नंबर पर, एक ही फोन नंबर पर 40,000 फैमिली को आयुष्मान योजना का बेनिफिट मिला। यानी ये बेनिफिट सिर्फ भारत का लोगों को नहीं, कुछ लोगों को ही मिला। आयुष्मान योजना के तहत एक व्यक्ति को 4 लाख रुपए से ज्यादा मेडिकल बेनिफिट मिलता है। सीएजी रिपोर्ट जो खुलासा किया है, 40,000 फैमिली ऐसा है जो फैमिली को जो पैसा 4 लाख रुपए मिला है मेडिकल आयुष्मान योजना का, वो सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर पे है। तो यानी ये गरीब लोगों का पास ये पैसा नहीं गया, कुछ गिने चुने लोगों का पास ये पैसा भेजा गया। इतना बड़ा घोटाला, ये बात को कभी भी गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। सीएजी जब जब रिपोर्ट जारी करता है, भारत का गोदी मीडिया एक्टिव होकर सरकार को घेरता है। लेकिन अब जो सीएजी का रिपोर्ट आया है आयुष्मान योजना का घोटाले के बारे में, कोई भी गोदी मीडिया इनके बारे में न डिबेट करवा रहा है, ना टीवी चैनल में प्रचार प्रसार कर रहा है। ये सब मीडिया मैनेजमेंट है, देश का पैसा को कैसे चुना लगाया गया है। चुनाव आयोग कब ईमानदार होता है? जब बहुजन लीडर का ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, तब चुनाव आयोग ईमानदार होता है। दौर ऐसा था, बहन मायावती जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों जब मजबूती का साथ राजनीति में सामने आते थे, तब चुनाव आयोग सामने जाता था और एक्शन लेता था। लेकिन आज चुनाव आयोग कभी भी, उस वक्त भी, आज भी अपर कास्ट लीडर के लिए कभी भी एक्शन नहीं लेता। जब भी भारत का न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो भी एक्शन लेता है, सिर्फ ही सिर्फ बहुजनों का खिलाफ में ही एक्शन लेता है, सवर्ण का खिलाफ नहीं। ये देश के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट जितने भी फैसला दिया है, वो फैसला को, सरकारी फैसला को, खास करके सुप्रीम कोर्ट, आजकल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ साहब
और भारत का प्रधानमंत्री का तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री सांसद पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया तमाम फैसला को बिल लाकर कानून बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला को भारत सरकार नहीं मानेगा। कौन सा फैसला है जो फैसला में भारत सरकार को ज्यादा पेन हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट। जब भी इलेक्शन कमीशन सरकार का द्वारा, पीएम का द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, वो डरता है। वो कभी भी सरकार का खिलाफ, भारत का प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना भी एविडेंस मिलने से भी एक्शन में नहीं ले पाएगा। इसीलिए सत्तारूढ़ दल पावर में रहता है। इनको देखते हुए भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान पीठ, 5 जजों का संविधान पीठ ऐसा राय सुना दिया कि चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 सदस्य रहेंगे: प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एलओपी। ये तीनों का सहमति से एक चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार ये नहीं चाहता है। संवैधानिक खंडपीठ का द्वारा दिया गया राय को, ये बहुमत राय था, 5 जज इनका सपोर्ट में ये राय दिए थे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इनको बदलने के लिए राज्यसभा में बिल पेश कर दिए हैं। हम देखे हैं जब जब सुप्रीम कोर्ट राय देता है SC/ST बिल कानून का खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट राय दिया, भारत का प्रधानमंत्री इनको बदल डाले। धन्यवाद देंगे भारत का प्रधानमंत्री को इसके लिए। दूसरा, जब अभी भारत का न्यू दिल्ली के लिए स्टेट का क्षमता को जब बरकरार रखा गया, इलेक्टेड बॉडी को क्षमता को बरकरार रखा गया, उनको भी भारत का प्रधानमंत्री बदल डाले और क्षमता को काट कर गवर्नर जनरल का हाथ में दे दिए। वर्तमान इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का वक्त आया है। अब जो बिल राज्यसभा में पेश किया गया है और तैयार हो गया है, उनमें पीएम रहेंगे सदस्य, सीएम चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करने के लिए, और उनका कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से बाहर रखा गया है। ये खेल कैसे है? तीन दो में ये खेल खेला जाएगा। यहां 3 सदस्य होंगे। अभी जो नया बिल पास कर रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री, 3 सदस्यों में से पहला सदस्य प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया कैबिनेट मंत्री होता है, और थर्ड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। 3-2 में से इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तीनों में से 2 सदस्य यस करेंगे, 1 सदस्य नो करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे उनको अपॉइंटमेंट करेगा और कोई भी कैबिनेट मंत्री प्राइम मिनिस्टर का आदेश को डिसोबीडियंस कर नहीं पाएगा कुर्सी बचाने के लिए। इसीलिए 3-2 से ये फैसला हो जाएगा और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका मन चाहे इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट करेगा और इलेक्शन टाइम में जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए ये कैसे क्षमता किया जा रहा है, क्या ये हम क्षमता का सदुपयोग या क्षमता का दुरुपयोग को बोलेंगे, आप लोग ये बताइए। जब जब कार्यपालिका एक्शन में आया, किसके खिलाफ आता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी थोड़ा भी गलती कर दिया तो उनका खिलाफ चला जाता है और उनको जेल का अंदर ठूस देते हैं। जब जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का खिलाफ तुरंत दे देता है। जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का खिलाफ चला गया, ओबीसी रिजर्वेशन शेड्यूल ओबीसी का खिलाफ चला गया जजमेंट, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया एससी एसटी का खिलाफ। यानी ये सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ ही राय दे देता है और इनको जल्दी एक्शन में ले जाते हैं। आप देखिए, जब ईडब्ल्यूएस कोटा एक असंवैधानिक कोटा है, उनका खिलाफ जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए, उनका खिलाफ नहीं जजमेंट दिया, फेवर में दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जातिवादी मानसिकता, ये क्लियरली पता चलता है। वैसे ही आज जो भारत का सरकार व्यवस्था में बैठे हुए, व्यवस्थापिका में बैठे हुए, लोकसभा राज्यसभा में जितना भी बिल वो पास कर रहा है, मनवादियों का बेनिफिट के लिए ही कर रहा है। 2023 लैंड एक्विजिशन बिल आज पास कर दिया ऑर्डिनेंस का द्वारा। इसके कारण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। जब चाहे सरकार वो जमीन ले सकता है और उनका कॉर्पोरेट मित्रों को वो दे सकता है और देने के लिए क्षमता। और सबसे बड़ा खुलासा हो गया कि भारत का बैंक द्वारा भारत की सरकार भारत का मिडिल क्लास पीपल को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन? आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तब आपका पैसा काटा जाता है, आपका एसएमएस आ रहा है तब आपको पैसा काटा रहा है, बैंक काट रहा है, जब आपका एटीएम यूज कर रहे हैं तब आपका पैसा बैंक काट रहा है, और सर्विस के नाम पर बैंक आपका पैसा काट रहा है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए ये घोटाला हुआ है। ये बात कभी भी गोदी मीडिया नहीं बताएगा, ये सरकार कितना घोटाला कर रहा है। आयुष्मान योजना का घोटाला कितना बड़ा घोटाला हो गया है जो सीएजी ने खुलासा किया है। और बैंक, सरकारी बैंक का द्वारा इतना बड़ा घोटाला, लोगों का पैसा इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गोदी मीडिया इसके बारे में किसी को नहीं बता रहा है। बस हम लोग सब हिंदू मुस्लिम में फंस गए हैं। आने वाला वक्त मुझे ऐसा लग रहा है इस देश में इलेक्शन ही नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी का हत्या है, क्षमता का दुरुपयोग, यानी डेमोक्रेसी का हत्या है। हमारा डेमोक्रेसी में भारत का संविधान कोई भी व्यक्ति, एक ही संस्था को एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है। एग्जीक्यूटिव जब गलत करता है, जुडी लेजिस्लेचर उन्हें कंट्रोल करता है। लेजिस्लेचर जब गलत करता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें कंट्रोल करता है। जब सुप्रीम कोर्ट गलत करता है तब भारत का लेजिस्लेचर उन्हें कंट्रोल करता है। जब लेजिस्लेचर का पास तमाम क्षमता अकेला यूज करेगा, आज का तारीख में लोग ही उनको कंट्रोल करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन उनका हाथ में आ जाएगा, ईवीएम मशीन को ये लोग दुरुपयोग करेंगे, लोगों का पास भी ये क्षमता नहीं रहेगा। लोग वोट देंगे, फ्लावर को, रोज को निकलेगा दूसरे और जगह पर। मतलब मशीन को कंट्रोल करके लोगों का अधिकार को भी छीनने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये भारत का डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, आप देख रहे हैं वैश्य पीपल, वैश्य भोजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं।